वो कसम है फला उक़सिमु बिल खुन्नस। ये कसम मैं जब भी सुनता हूँ वो मुझे बहुत अजीब फीलिंग होती है। फला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस। डॉक्टर साहब मेरे इस वक्त अभी देखिए मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं इस वक्त। तो ब्लैक होल के बारे में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि इफ़ बाय एनी चांस, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ से एनर्जी गुजर सके, कोई भी चीज़, मैटर गुजर सके, लाइट गुजर सके, बट बाय एनी चांस यू फाइंड योरसेल्फ इन अ ब्लैक होल, कीप गोइंग, यू माइट एंड अप इन अनदर यूनिवर्स। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इन्फॉर्मेशन तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। ब्लैक होल में जो भी गया क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ख़त्म हो गया। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आज मैं व्यूअर्स को सलाम नहीं कर रहा, अब हम डायरेक्ट शुरू करने वाले हैं क्योंकि आप हर दफ़ा एंड में ना आप एक ऐसा वो छोड़ देते हैं टॉपिक को कि मेरे व्यूअर्स सोचते होंगे कि अब आगे क्या होना है। तो डॉक्टर साहब हमने लास्ट बात की थी उस पर ब्लैक होल्स के ऊपर, हाँ राइट, सफ़र मेराज और ब्लैक होल्स पे कि वो आखिर मस्जिद अक्सा क्यों, यही था ना हमारा लास्ट जो टॉपिक था। तो क्या ख्याल है, इसको वहीं से कनेक्ट करना शुरू करें डोर्स को, बिकॉज मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई ताल्लुक कहफ असहाबे कहफ से भी निकलेगा। इस वक्त हम मस्जिद अक्सा को साइड पे रखेंगे, ठीक है, ब्लैक होल्स को और सफ़र मेराज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आपको ये मालूम होगा कि जो सफ़र मेराज है उसका जो आसमान वाला हिस्सा है उसका सफ़र वो किस सूरत में है? वो है सूरह नजम में, बिल्कुल। और सूरह नजम शुरू कैसी होती है? कसम है सितारे की जब वो गिर जाता है। अगर आपको पिछली किस्त याद हो तो मैंने आपको कहा था कि ब्लैक होल बनता कैसे है। वो जब सितारा गिरता है, कोई सितारा गिरता है और फिर उसके अंदर वो कारपेट सुराख कर देता है। तो सूरह नजम कैसे शुरू हुआ? ओए वाह वाह, क्या आपने लिंक नजम इज़ा हवा, जब सितारा गिरता है एक नई दुनिया खुल गई, नई दुनिया खुल दूसरी कायनात का रास्ता ओपन करता है वो। उसके बाद जिक्र होता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्नी का, और एक मकाम का जिक्र होता है जहाँ वो पहुँचते हैं। उस मकाम का नाम था सिदरतुल मुंतहा। अब सिदरा किसे कहते हैं और मुंतहा किसे कहते हैं? सिदरा कहते हैं बेरी के दरख्त को, बिल्कुल। मुंतहा निकला इंतहा से, द फाइनल वन। अब जब हम इसे खोलेंगे तो हम मल्टीवर्सेस को भी हमें खोलना पड़ेगा, बिल्कुल खोलना तभी हम इसे समझ पाएंगे। देखें, हमने कहा था कि जब भी कोई बड़ा सितारा जो चंद्रशेखर की लिमिट है उससे ऊपर निकलता है, बिल्कुल, मरेगा तो वो डायरेक्ट एक ब्लैक होल बना देगा। एब्सोल्यूट। और ब्लैक होल के बारे में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि इफ़ बाय एनी चांस, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ से एनर्जी गुजर सके, कोई भी चीज़, मैटर गुजर सके, लाइट गुजर सके, बट बाय एनी चांस यू फाइंड योरसेल्फ इन अ ब्लैक होल, कीप गोइंग, यू माइट एंड अप इन अनदर यूनिवर्स। यहाँ पे आती है क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इन्फॉर्मेशन तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। तो फिर इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स आ जाता है कि ब्लैक होल में इन्फॉर्मेशन गई, वो गई कहाँ? इसने रास्ता खोला मल्टीवर्स का, और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर गई। पर इसमें जब ये इन्फॉर्मेशन गई तो शायद वो किसी और डायमेंशन में चली, किसी और यूनिवर्स में चली गई हो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सेकंड आपको कहीं इससे लिंक तो नहीं बनता? देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या कह रहे हैं कि वो तुम्हें वहाँ से देख रहे हैं तो तुम उन्हें नहीं देख सकते। ये जो जिन्नात या इनका जहाँ जिक्र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उनकी डायमेंशन भी तो मल्टीवर्स ही को कंफर्म कर रही है ना। इसका लिंक ब्लैक होल से एक लिहाज से बनता है, पर ऐसे नहीं। अच्छा, ऐसे डिफरेंट, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनता है। ठीक है, अब देखें, ब्लैक होल को पहले समझेंगे फिर आगे जाएंगे। ठीक है। तो ब्लैक होल में जो भी गया क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक खत्म हो गया, और क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इन्फॉर्मेशन कभी खत्म नहीं हो सकती। इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स आ गया, तो इन्फॉर्मेशन गई कहाँ? इससे कंसेप्ट आया कि और यूनिवर्सेस हैं, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ चलेगी। एक ब्लैक होल है, उसके दूसरे एंड पे व्हाइट होल है, ब्लैक होल से चीज़ जाती है व्हाइट होल में, और इस ब्लैक होल और व्हाइट होल के दरमियान, अब ज़रा इसको समझिएगा, ब्लैक होल और व्हाइट होल के दरमियान थ्योरेटिकल वर्म होल है, वो जिसको हम वर्म होल कहते हैं। ठीक, वो भी थ्योरेटिकल है। ब्लैक होल तो वो कंफर्म है ना, वो कंफर्म है। वर्म होल इस व्हाइट होल। देखें, अब मेरे पास कोई कागज़ या कपड़ा नहीं है, वरना जैसे ये कपड़ा है, इसे हमने फोल्ड किया, जब फोल्ड किया तो ये दोनों करीब आ गए, तो यहाँ पे ब्लैक होल है और यहाँ पे व्हाइट होल है, तो यहाँ से हम गुजरे तो वो वर्म होल है, और इस ब्लैक होल एंड व्हाइट होल के दरमियान थ्योरेटिकल वर्म होल है जो हमें गुजरने देता है। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी हम डिफरेंट जाएंगे, पर देखें, अगर इस कायनात की कोई भी चीज़ नहीं गुजर सकती तो इससे गुजरता क्या है? कहते हैं इन्फॉर्मेशन गुजर सकती है।
या गुजर सकती हो या ना गुजर सकती हो, पता नहीं, वल्लाह वालों। पर मैटर नहीं गुजर सकता, एनर्जी नहीं गुजर सकता, लाइट नहीं गुजर सकती। इसमें मैं थोड़ा सा डाइवर्जन लेता हूँ। आपको पता है जितने लोगों को भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, एनडीई हुए हैं, उसमें से मोर देन 60% का एक कॉमन एक्सपीरियंस है जो सब ने किया है। वो कहते हैं जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी से हमारा उठ जाते हैं, हमें बॉडी नीचे नजर आती है। बिल्कुल। उसके बाद एक्सपीरियंस होता है एक टनल का, डार्क टनल का। उस टनल से हम गुजरते हैं और एक दुनिया, दूसरी दुनिया में एंटर होते हैं, और वहां हमारे जो फोर्थ हो चुके हैं रिश्तेदार वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये अभी मेरी एजम्पशन है, हाँ, मेरी एजम्पशन ये है कि ब्लैक होल से शायद इस कायनात की सिर्फ एक ही चीज गुजर सकती है। अल्लाह अकबर, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं सही समझ रहा हूँ। इस कायनात की सिर्फ एक ही चीज ब्लैक होल से गुजर सकती है, रूह, सोल। वही ना, रूह, वही कर रहा हूँ, मुझे सही समझ रहा हूँ मैं। तो अगर साइंसदानों को वहां जाना होगा तो उसके लिए रूह बनना पड़ेगा, शायद वो एक चीज, शायद। और लॉजिकली कमजोर है, तो परफेक्ट नॉलेज है, तो मैंने कहा थोड़ा सा डाइवर्जन लेते। पर इससे मेरा मतलब ये था कि आप ब्लैक होल को थोड़ा सा समझ सकें। पर ब्लैक होल को जितना खूबसूरती से कुरान करीम ने एक्सप्लेन किया है और किसी ने नहीं किया। और वो कैसे? सूरह तकवीर पे जब आते हैं आप तो कयामत का जिक्र कर रहे हैं, शुरू हो जाता है और सारी आयतें कयामत, और उसमें फिर एक बड़ी अजीब कसम है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं उन तमाम के दरमियान में बिल्कुल ब्लैक होल पड़ा हुआ है, सब में। समझिए, अब इसको जरा समझिएगा। जितनी गैलेक्सीज घूम रही हैं वो किसके गिर्द घूम रही हैं? ब्लैक होल के। हमारी गैलेक्सी किस ब्लैक होल के गिर्द घूम रही है? उसे कहते हैं सैजिटेरियस ए, बहुत बड़ा ब्लैक होल। हमारा सूरज, हमारी जमीन, चांद हमारी जमीन के गिर्द घूमता है, बिल्कुल। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज किसके गिर्द घूमता है? सैजिटेरियस ए। 255 मिलियन ईयर्स में एक चक्कर, एक गैलेक्टिक ईयर वो कंप्लीट करता है, सैजिटेरियस ए के गिर्द घूमता है। अब सैजिटेरियस ए एक ब्लैक होल है, उसको चाहिए था कि हर चीज को खींच लेता, क्योंकि ब्लैक होल की प्रॉपर्टी ये है कि हर चीज को खींच लेता है, क्रश करता है। और ये तमाम गैलेक्सीज के दरमियान में ये ब्लैक होल मौजूद हैं। अब जरा यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस चीज़ की तरफ ध्यान दें कि जब ब्लैक होल हर चीज़ को खींच लेता है तो फिर क्यों नहीं खींच रहा? ये वेरी वैलिड क्वेश्चन। क्योंकि गैलेक्सीज के दरमियान एक और फोर्स है जिसको हम कुछ नहीं जानते, न्यूट्रलाइजिंग फोर्स जो उसको उस तरफ खींच रही है। ब्लैक होल इस तरफ खींच रहा है, एक फाइट है और उसमें बड़ा बैलेंस बना हुआ है। अल्लाह ताला सूरह रहमान में कहते हैं कि हमने मीज़ान कायम किया। वो एग्जैक्टली वही मेरे ज़हन में आया। और स्पेशली जिस तरह आप वो जो समुंदर में दो पर्दे रखे हुए हैं कि एक तरफ आपको एक समुंदर है, दूसरी तरफ तो दोनों मिक्स नहीं हो रहे, मीज़ान है। असल में ब्लैक होल इतना बड़ा टॉपिक है कि उसमें हम हर तरफ निकल सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समेटता रहूँ कि ज़्यादा दूर ना, क्योंकि मीज़ान में हम जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा ज़मीन और चांद का और सूरज का। पर कुछ ब्लैक होल्स एक्टिव होते हैं, वो कुछ एक्टिव नहीं होते। तो हर एक गैलेक्सी के दरमियान में एक ब्लैक होल है। अब डार्क एनर्जी क्या है, साइंस को कुछ नहीं पता। आपको पता है हमारी 95% यूनिवर्स डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बनी है। एब्सोल्युटली 95%, जिसके बारे में हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ डार्क एनर्जी क्यों एक्सपेंशन हो रही है और स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से फैल रहे हैं, हम नहीं जानते। हम तो जानते नहीं ना है क्या, पर वो इतनी बैलेंस हो रही है कि जो इधर से ग्रेविटी खींच रही है और उधर से डार्क एनर्जी लेके जा रही है, दोनों में एक मीज़ान बना हुआ है, एक बैलेंस बना हुआ है। अब जब कभी भी एकदम डार्क एनर्जी खत्म हुई तो ये जितने दरमियान में ब्लैक होल्स हैं ये खींचना शुरू कर देंगे। तो सब कुछ ऐसे लिपेट लिया जाएगा जैसे कागजों का तोमार लिपेट लिया जाता है, रुई के दालों की तरह उड़ते, सब कुछ खींच लिया जाएगा। ऐसे होगा, जरा सोचिए। मैं जहाँ चला गया मुझे समझ वही चीज़ आ रही है। अच्छा, हर चीज़ को लिपेट लिया जाएगा। और वो किससे होगा? ब्लैक होल। ब्लैक होल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ब्लैक होल को समझना भी बड़ा, तो मैं अगर इसमें अभी एंड ऑफ टाइम वो तो बहुत बड़ी नहीं वो एंड ऑफ टाइम पे तो अभी हम जा रहे हैं, अभी तो कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। मैं भी वापस आता हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि ब्लैक होल क्या है, आपको जरा अंदाजा हो। हमने कहा कि सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, उधर हम जाते हैं पर थोड़ी देर। ठीक है, देखें सूरह तकवीर की मैंने बात की जहाँ कयामत का जिक्र, और इसलिए मैंने ये बात उससे रिलेटेड की। पर वहाँ पे एक कसम है, वो बड़ी अजीब कसम है। वो कसम है फला उक़सिमु बिल खुन्नस। ये कसम मैं जब भी सुनता हूँ मुझे बहुत अजीब फीलिंग होती है। फला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस। अब इस कसम को ज़रा समझिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। खुन्नस कैसे कहते हैं? अभी आपने जिक्र किया खुद,
कुलौज़ बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। खन्नास हाँ जी, जो खुन्नस छुप कर वार करता है, उससे निकला है ये। ओए ओए जो छुप जाता है, जो रिसीड कर जाता है। ब्लैक होल क्या चीज़ है? स्पेस टाइम फैब्रिक में सुराख करके छुपा हुआ छुप जाता है, रिसीड कर जाता है, इसीलिए इसे खन्नास कहा गया है, खुन्नस कहा गया है। वो छुप गया है। और उस तो पहली कसम खाई वो जो छुप गया है। ओए 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 ब्लैक होल को अभी जरा इसकी डिस्क्रिप्शन देखें कितनी परफेक्ट है। साइंस कैसे एक्सप्लेन करती है कि ये स्पेस टाइम फैब्रिक है, इसमें सुराख हुआ, वो सितारा पीछे छुप गया, छुप गया, पीछे हट गया, सिंगुलैरिटी में चला गया, रिसीड कर गया। तो पहली कसम खाई। अब मैंने आपको ब्लैक होल और क़यामत का जिक्र भी किया, उसी आयत में जो क़यामत का है उसके बाद कसम खा रहे हैं फला उक़सिमु बिल खुन्नस, तो वो जो पीछे हट गया। उसके बाद क्या कहते हैं? अल जवारिल कुन्नस। जवार कैसे कहते हैं? जवार जो घोड़े दौड़ते थे, बहुत तेजी से दौड़ना, बहुत तेजी से चलना, गैलपिंग वाली स्पीड। आपको पता है ब्लैक होल की स्पीड से चलता है 63 मिलियन माइल्स पर आवर। और सिर्फ ऐसे नहीं चलता, स्पिन भी करता है। हाँ, दोनों 1000 स्पिन्स पर सेकंड। अच्छा, तो ऐसे भी जा रहा है 63 मिलियन माइल्स पर आवर, और ऐसे भी घूम रहा है 1000 जवार। आप इस आयत को ज़रा समझिए ना, इसकी ताकत को समझिए। ये 1400 साल पहले कुरान करीम बयान कर रहा है जब इस कायनात के खात्मे का, तो एक चीज़ पे कसम खा रहा है जिसे कह रहा है खुन्नस। और साइंस कहती है कि वो सितारा जो स्पेस टाइम फैब्रिक में सुराख करके पीछे गायब हो जाता है, छुप जाता है, उसे कहते हैं ब्लैक होल। फिर ब्लैक होल के बारे में कहती है कि ये बहुत तेज़ी से चलता है, ये 63 मिलियन माइल्स पर आवर पे चल रहा है और 1000 रोटेशन स्पिन कर रहा है पर सेकंड। तो अल्लाह ताला ने कहा अल जवार, एक एक लफ्ज़ में साइंस के बिलियंस ऑफ डॉलर्स और सेंचुरीज की रिसर्च को ख़त्म कर रहा है। और फिर कहता है अल जवार इल कुन्नस। कुन्नस जानते हैं किसे कहते हैं? अरबिक में कनासा झाड़ू को कहते हैं। तो ब्लैक होल जब चलता है ना, ये सिर्फ चलता नहीं है, इसकी बहुत बड़ी ग्रेविटेशनल पावर है। आसपास जो छत आता है तो उसे साफ करता जाता है, खाता जाता है और बड़ा होता जाता है। अल्टीमेट डिस्क्रिप्शन है। तो ब्लैक होल की यही डिस्क्रिप्शन है साइंस के मुताबिक। अब जरा सोचें, फला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस, जरा इसकी पावर देखें इस कसमों की। यार मैं तो आपके साथ डॉक्टर साहब काम करके ना, मैं जिस चीज़ पे अब हिला हूं, बिकॉज मैंने इस एंगल से कभी भी कसमों को नहीं देखा था। तो सबसे ज़रूरी चीज़ अजीम कसम वल असर, हमने जिस तरह से आपने ये कसमों को खोला है ना, मेरे माइंड में एक नई बत्ती रोशन हो गई है। देखें हरी साहब, कुरान करीम का हर लफ्ज़, और फिर लफ्ज़ के अलावा जहाँ कसम खाई गई, जहाँ मिसल कहा गया, जहाँ आयत कहा गया, जहाँ अजबा कहा गया, और उस पर कोई ना सोचे, उस पर पूरी ज़िंदगी भी लगा देना तो नहीं बुरा, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ख़त्म होगी। अल्लाह अकबर। पर हम वैसे पढ़ते नहीं है ना। अल्लाह अकबर। मतलब मैं जैसे आपको वत्तीन का बताया था, वत्तीन वज़ ज़ैतून, तो मेरे लिए मैं तो फिर बाल चढ़ का इलाज है भाई, जिनके बाल गिरते हैं लगाओ जैतून। हर एक लफ्ज़ में इतना कुछ पड़ा हुआ है कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं अगर सूरह फातिहा को आपको कनेक्टेड एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं ना, तो हम एक पूरा, वो तो खैर सूरह फातिहा तो कमाल है। कहने का मेरा मतलब सिर्फ वर्ड्स के लिहाज से, सिर्फ वर्ड्स, आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें कितनी नॉलेज है। तो ज़रा सोचिए कि एक किताब अरब के रेगिस्तान में 1400 साल पहले कह रही है फला उक़सिमु बिल खुन्नस, तो लोग कहेंगे क्या कसम है उसकी जो छुप जाता है। ये जब मैंने पहली दफ़ा सुना था ना, अब ये बात बड़ी अजीब है, पर जब मैंने पहली दफ़ा सुना, डॉक्टर स्टार बयान कर रहे थे कि वो सितारे जो छुप जाते हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ। क्या छुप जाती? सितारे तो कैसे छुप सकती? रात हुई दिन हुई तो छुप गए, नहीं छुपे तो फिर भी नहीं है। वो तो है, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे उसे। मैं बहुत तजस्सुस था, मुझ में यह है कि एक चीज़ में तजस्सुस, इसमें बहुत ज़्यादा मैं तजस्सुस में पड़ गया। अल जवारिल कुन्नस, जो चल रहे हैं और झाड़ू फेर रहे हैं, सफाया कर रहे हैं, कितनी अजीब बात है। अभी जब एक्वायर्ड नॉलेज उस लेवल तक पहुंची, इसलिए कहा कुछ चीज़ें मुतशाबिहात में हैं, और अल्लाह ताला जब वो इल्म देते हैं, इल्म सारा अल्लाह ताला के पास है, ऑफ कोर्स। तो फिर आप जब गौर फिक्र शुरू करते हैं तो आप दोनों को मैच करते हैं, और जब आप दोनों डॉट्स को मैच करते हैं तो कमाल तस्वीर पूरी होती है। आप अल्लाह ताला की इस कायनात को समझते हैं, उसकी तख्लीक को समझते हैं। यही अल्लाह ताला आपसे चाहते हैं कि आप इसको समझें। एब्सोल्युटली वही वाली बात जो आपने पसंद की थी कि जिसने एक चीज़ पे गौर फिक्र किया, वो पता नहीं कितने हज़ार साल की इबादत से, एक है कि 60 साल, एक है 80 साल, एक साथ गौर फिक्र, एक साथ। तो ज़रा सोचिए ना, आपकी कैफियत बदली कि नहीं। मैंने सिर्फ आपको एक लम्हे का, एक आयत का। डॉक्टर साहब मेरे इस वक्त आप ये देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं इस वक्त कि यार मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को तफक्कुर सिखाता हूँ,
मैं खुद फक्र करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ मैं कितना पीछे रह गया, मैंने कस्मों को इस तरह से देखा ही नहीं। मतलब ये आपने टोटली मेरा नज़रिया 180 डिग्री चेंज कर दिया है। हम क्यों ये नहीं सोचते कि सूरह नजम शुरू हुई तो सूरह नजम शुरू सितारे के गिरने से हुई, क्यों? और उसी सूरत में जिक्र है सिदरतुल मुंतहा का, मेराज के सफ़र का, क्यों सिदरतुल मुंतहा ही क्यों है? इस पे कहते हैं तो उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि ये अपना पूरा टाइम लगेगा। अगले हम जो इंशाल्लाह इसी पे बात इसी पे करेंगे। बात करते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ और इसी इल्तिजा के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे आपके हम सब के हामी और नासिर हों। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे आपको हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी पीने और अल्लाह तरीन जन्नात में उनका हमसाया बन के उनकी खिदमत करने का मौका अता फ़रमाएँ। जो कहा, जो सुना, जो महफ़िल हमने सजाई, जो इल्म हमने बाँटा, अल्लाह सुब्हानहू तआला इस इल्म को हमारे मीज़ान में कबूल करें, इस इल्म को हमारे लिए इल्म नाफ़े बना दें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिला। और हम सब मिलकर, मैं, आप, डॉक्टर साहब, हम सब मिलकर जन्नत फ़िरदौसल आला में इकट्ठे एक दूसरे के हमसाए बन के वजहुल करीम देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।